हाय, मैं वैशाली पाटिल सपना और सपने को पाने के लिए 5 के इस सीरीज में आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं चौथा स, साधना। साधना साधना यानी कि प्रैक्टिस, अभ्यास। शाब्दिक रूप से इसका अर्थ बड़ा सरल है, किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए किए जाने वाला कार्य। मेरे लिए भी साधना का अर्थ इतना ही सरल था। मेरे लिए मेरा कार्य ही, मेरा कर्म ही मेरी साधना थी। अधूरा ज्ञान होना अज्ञान होने से ज़्यादा खतरनाक होता है। कई लोग बड़ी मेहनत करते हैं, सफलता बड़ी मुश्किल से मिलती है। मेरा भी कुछ ऐसा ही था, कितनी जहमत के बाद कुछ रिजल्ट मिलता था। मेरे आसपास कई लोगों को देखती थी, सफल लोगों को देखती थी, चुटकियों में काम पताते थे, वैकेशंस में घूम के आते थे, काम अपनी जगह हो जाते थे। कभी कभी मैं रो देती थी, ऊपर वाले से भी कंप्लेन करती थी कि क्यों इतना कुछ करने के बाद भी मुझे वो सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिलता। तभी ऐसे ही किसी ने कह दिया, तेरी तो ये साधना है और साधना का फल हमेशा मीठा होता है। साधना शब्द मेरे जीवन में आते ही इसके कई अर्थ मेरे सामने आए। साधना का एक सीधा अर्थ रिलेट करता है आपके कार्य से, आपके एक्शन से, आपके कर्म से। किंतु कार्य या कर्म किस तरीके से किया जाए कि वो साधना बने, इसके कुछ तरीके जो मैंने अपने जीवन में अपनाए हैं, मैं समझ पाई हूँ, वो आपके समक्ष रख रही हूँ। पहला है इनसाइड टू आउटसाइड प्रैक्टिस। बेशक मेरा ये मानना सही था कि साधना यानी कि अभ्यास, प्रैक्टिस, एक तरह की प्रैक्टिस। जैसे कि एक प्लेयर अपने गेम में सफल होने के लिए प्रैक्टिस करता है, दिन रात लगा रहता है। एक गायक अपना सिंगिंग को अच्छा बनाने के लिए रियाज करता है, प्रैक्टिस करता है। किंतु एक गायक या एक प्लेयर एक गायक कितना ही अच्छा गायक क्यों ना हो, लेकिन कभी कभी जीवन के प्रश्नों से हार कर अपने आप को असफल पाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये बात मेरे बड़े देर से समझ में आई, समझा महत्व इनसाइड प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस कोई भी कर लो, प्रैक्टिस करने से सफलता ज़रूर मिलती है, लेकिन उस प्रैक्टिस को अगर इनसाइड प्रैक्टिस के साथ किया जाए तो आने वाली चुनौतियों से लड़ने का हौसला मिलता है। आने वाली चुनौतियों से हम लड़ सकते हैं, सामने आने वाले प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। बाहरी चुनौतियाँ यानी कि नेगेटिविटी, डर, और अंदरूनी प्रैक्टिस, इंटरनल प्रैक्टिस, इनसाइड प्रैक्टिस यानी स्पिरिचुअलिटी। इसका मतलब है इनसाइड प्रैक्टिस से स्पिरिचुअल पावर बढ़ता है। जितना अंदरूनी प्रैक्टिस ज़्यादा, जितना स्पिरिचुअलिटी पावर ज़्यादा, उतना ही बाहरी नेगेटिविटी कम होती है। जीवन में नेगेटिविटी उतनी कम होती जाती है। इनसाइड प्रैक्टिस, खुद से खुद को मिलने के लिए प्रैक्टिस। मान लीजिएगा कि एज्यूम करूँ कि 2 पल के लिए मेरी सांसें नहीं हैं, मैं हूँ ही नहीं। आंखें बंद करूँ तो बाहरी दुनिया, ये दुनिया क्या है मेरे लिए? कुछ भी नहीं। अगर मेरी सांस ही नहीं रही तो मेरी दुनिया कहाँ है? मैं हूँ तो दुनिया है। और ये इस मैं को समझने के लिए इनसाइड प्रैक्टिस ज़रूरी है। ये जब मैं स्पीच लिख रही थी ना, तब कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी इस विषय पर, मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। बेशक रहे तू भीड़ में या हो भागा दौड़ी में, इससे भी मिल उससे भी मिल, सबसे तू मिल, ना है कोई शिकवे गिले। बस पूछता है दिल मेरा, ऐ दिल ज़रा दिल से बता, हुए कितने दिन तुझे खुद से ज़रा खुद को मिले। अगर इस इनसाइड प्रैक्टिस को साधारण भाषा में कहूँ तो मेडिटेशन, ध्यान। और आज के इस वर्ल्ड में मेडिटेशन, ध्यान शब्द सुनते ही बड़ा मुश्किल लगता है, टफ लगता है। ध्यान इतना आसान नहीं है, किंतु नामुमकिन भी नहीं। ध्यान प्रैक्टिस से आता है, साधना से आता है, बस शुरुआत तो करें। अब बात करते हैं दूसरा पहलू, डिटैचमेंट, अटैचमेंट। भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने डिटैचमेंट के ऊपर कई सारी बातें की है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा
समत्वम योग उच्यते। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक के द्वारा अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर। आसक्ति यानी कि मन का लगाव, मन का अटैचमेंट। हम कर कुछ रहे होते हैं, सोच कुछ और रहे होते हैं यहाँ, लेकिन सोचते हैं यहाँ वहाँ का। मन भटकता रहता है। तो ये जो अटैचमेंट है उसको वहाँ से हमें अपने मन को डिटैच करना है। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि असिद्धि में संभाव होकर, योगमय होकर, योगस्थ होकर कर्म कर। यानी कि शरीर, मन और भावनाओं को एक जगह लाकर, एक जगह केंद्रित कर काम कर, क्योंकि समत्व ही योग है। फल की चिंता ना करके शरीर, मन और भावनाओं को एक जगह लाना ही योग है। और इन सबको एक जगह लाने के लिए करना है डिटैचमेंट। देखो, शरीर तो कर्म स्थल पर आ जाता है, किंतु मन को अगले कर्म से डिटैच करके लाना पड़ता है। एक बार मन के आने से भाव आ ही जाता है। किसी ने मुझे कहा कि ये विषय तो स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहा है, ध्यान, साधना, डिटैचमेंट। ये वर्ड आज के युग में समझना, थोड़ा डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, हो सकता है मुश्किल है। मैं मानती हूँ कि स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअलिटी का जो पावर है कुछ चंद लोग समझते होंगे। मैं मानती हूँ कि मेरा विषय है सपना, और सपने को पाने के लिए चौथा साधना। किंतु देखिए, जैसे अगर सपना अगर मंजिल है तो साधना उस मंजिल को पाने के लिए कार्मिक सफ़र है, और स्पिरिचुअलिटी उस सफ़र को हर जैसे कि हर व्हीकल को फ्यूल की ज़रूरत है, वैसे ही उस कार्मिक सफ़र का फ्यूल है स्पिरिचुअलिटी। हर सफ़र को पावर की ज़रूरत पड़ती है, स्पिरिचुअलिटी पावर है। इनफैक्ट ये कहूँ कि स्पिरिचुअलिटी मार्गदर्शक भी है। देखिए, कहाँ जाना है, किस और मुड़ना है, ये सब जो आपकी आत्मा बता सकती है, आपका मन आपको बता सकता है ना, ये और किसी में पावर नहीं। और हमारी साधना को, हमारे कार्य को योगमय बनाने के लिए ज़रूरी है डिटैचमेंट। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी है। कार्य में इन्वॉल्व होने के लिए, हम अभी प्रेजेंट में अटैच होने के लिए ज़रूरी है अगले कार्य से डिटैचमेंट। इसका मतलब है अटैचमेंट इस और प्रेजेंट में, अभी के काम में, और डिटैचमेंट हर छोर। जबकि आज हम क्या कर रहे हैं, अटैचमेंट हर और डिटैचमेंट पर ना कोई जोर। अपने शरीर, मन और भाव को अपने कार्य में लाने के लिए दुनिया भर के विषयों से डिटैच होके अपने मन को अपने काम में लगाने के लिए, इस डिटैचमेंट के लिए मैं आपको कुछ तरीके देती हूँ जो खुद मैंने अपनाए हैं। आसान तरीके जो मैं खुद अपनाती हूँ। पहला है ओम मंत्र। आपको क्या करना है, आपको एक बुक में, मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने एक बुक है मेरे पास, इस तरह से 11 बार हमें बुक में ओम लिखना है। 11 बार, यानी पेंसिल को पकड़ना है उठाए बिना, धीरे धीरे ओम बोलते बोलते ओम बोलते रहना है, और धीरे धीरे ओम कंप्लीट करना है। ऐसे 11 बार हमें ओम लिखना है। मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरह से बुक में 11 वो बना देती हूँ, और इस तरह से ओम धीरे धीरे ओम मंत्र लिखती हूँ। इससे क्या होता है ना, हमारा पूरा अटेंशन उस ओम लिखने में चला जाता है, तो ऑटोमेटिकली हम सारे उससे डिटैच होते जाते हैं। दूसरा तरीका, ये सब जो है ना, मैंने छोटे छोटे तरीके मैंने अपनाए हैं, जो मैं सही में इनसे मैं धीरे धीरे ध्यान की ओर आई, मेडिटेशन की ओर आई। दूसरा तरीका है इवनिंग प्रेयर। मैं जब भी ऑफिस से थक के आती हूँ, उस टाइम पे मैं भगवान के सामने, दिया बत्ती के सामने मैं बैठ जाती हूँ, और दिए को एक टुक देखती रहती हूँ। इसको त्राटक भी कहते हैं, लेकिन मैं इसको बड़ी आसानी से, मैं नहीं जानती थी ये त्राटक है क्या है। मेरा बस इतना था कि मैं आती थी, भगवान को पूजा करती थी, और दिए के सामने एक टुक
देखती रहती थी जब तक मैं मतलब बिल्कुल ऑटोमेटिकली मैं एक रिलैक्स फील करती थी। आँखों की थकान, पूरी थकान और पूरा ध्यान, पूरे दिन का टेंशन वहाँ पे जैसे कि मानो रख देती थी, अपने ऑटोमेटिकली वो चला जाता था। और एक मैं करती थी सॉल्ट प्रैक्टिस, यानी कि जैसे पूरा दिन से थक के आओ तो हल्के गुनगुने पानी में जो खड़ा नमक होता है वो नमक डाल दिया, एक मुट्ठी भर नमक डाल दिया और अंदर पैरों को डुबो कर बैठ जाती थी आंखें बंद कर, और या तो गणपति अथर्वशीष या फिर हनुमान चालीसा या कुछ भी भगवान का नाम लेके ऑटोमेटिकली वो नमक में कहते हैं कि तुम्हारी सारी नेगेटिव एनर्जी उस पानी में चली जाती है और फिर आप उस पानी को डाल दो। हमारे भारतीय संस्कृति में नमक का बड़ा महत्व है। हम कभी भी नज़र लगती है नमक उतार के डालते हैं, यानी कि कहते हैं कि नेगेटिविटी जाती है। और मैं प्रैक्टिस करती थी, ये भी प्रैक्टिस करती थी डीप ब्रीथिंग। कभी कभी मतलब जैसे टाइम नहीं मिलता हर बार, डीप ब्रीथिंग कर लिया करती थी कि कुछ करने के पहले ऐसा प्रेशर आ जाता है, टेंशन आ जाता है, उस टाइम पे थोड़ा सा अपने आप को रोक कर थोड़ा डीप ब्रीथिंग, धीरे से सांस लेना, धीरे से सांस निकालना, थोड़ी देर वो कर लिया तो ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाता था। और एक तरीके तो कई हैं, अनगिनत तरीके हैं, लेकिन और एक तरीका जो सही में मुझे वो ध्यान की ओर ले गया वो है प्राणायाम। अपने अष्टांग योग में भी चौथा अंग प्राणायाम है, उसके बाद प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, इस तरह से उसका आप ध्यान में जाते हो। तो मैंने भी ये अनुभव किया कि मैं 5 प्राणायाम करती हूँ और वो 5वें प्राणायाम के बाद मैं धीरे धीरे ऑटोमेटिकली मुझे ये इच्छा होती कि मैं ध्यान में जाऊँ, मैं धारणा से ध्यान में जाती हूँ। ये मुझे बड़ा आसान तरीका लगा। अंत में कंक्लूड करूँ तो ये कहना चाहूँगी कि सपना कितना भी बड़ा हो, साधना उतनी ही इम्पॉर्टेंट है और हर साधना के पहले डिटैचमेंट ज़रूरी है। यानी कि इनसाइड प्रैक्टिस के पहले आउटसाइड वर्ल्ड से डिटैचमेंट हम करते हैं और इनसाइड प्रैक्टिस करते हैं। वैसे आउटसाइड प्रैक्टिस हम दिन में काफ़ी ढेर सारे काम करते हैं, लेकिन एक काम ख़त्म होने के बाद दूसरा काम शुरू करने के पहले 2 के बीच में हमें डिटैचमेंट करना है, यानी कि एक पॉज लेना है उन अगले काम को छोड़ के। यानी हम क्या होता है ना, जनरली हम जो दूसरा काम करते हैं तो हमारा ध्यान, हमारा मन सब पहले अगले वाले काम में होते हैं, अगले सुबह के टेंशन में होते हैं, शाम को काम करते हैं लेकिन सुबह का जो चला है वही का वही माइंड में होता है। तो ये नहीं, हमने अभी यहाँ माइंड को यहाँ पे हमने खाली कर दिया, डिटैच कर दिया, फिर हम आए। यानी कि डिटैचमेंट अटैचमेंट प्रैक्टिस सीरियसली मुझे मेरे काम में बड़ा हेल्प किया है। मेरी यही आदत है, मैं अभी एक काम में जब लगी हूँ तो मैं कंप्लीट अटैच हो जाती हूँ, बाकी सारे उनसे डिटैच हो जाती हूँ। फिर जब भी दूसरे में जाती हूँ तो इसको डिटैच करके मैं आगे बढ़ती हूँ। तो सेम कि यानी कि डिटैचमेंट फ्रॉम आउटर वर्ल्ड फॉर इंटरनल प्रैक्टिस और डिटैचमेंट फ्रॉम फॉर्मर वर्क टू नेक्स्ट वर्क। जिंदगी जीने के लिए आउटसाइड प्रैक्टिस का बड़ा महत्व है, तो जिंदगी बनाने के लिए इनसाइड प्रैक्टिस का बड़ा महत्व है। आप सबने मुझे ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।